तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति गाथा है 394। कल जो है थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि उपोषण था हमारा भिक्षु संघ का। तो जो है पाति मुक्त होता है 15 दिन में, इसलिए नहीं बना पाया था। तो आज मैं तो दंपति गाथा है 394 और ब्राह्मण वर्ग की है 12वीं। दंपति गाथा है 394 और ब्राह्मण वर्ग की है 12th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस कथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा वैशालियंग बिहरती कूटागार शाला। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली के कूटागार शाला में विहर रहे थे। उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है, उस समय की कथा है कि तथागत सम्यक संबुद्ध वहां पे विहर रहे थे कूटागार शाला में, और उसी नगर के नजदीक उपनगर था, उसमें जो है एक जटा रखा है, बड़ी बड़ी, पैदल चलने में जमीन से कड़ती हुई, खिसकती हुई जा रही, और मृग छाल पहनता था और अपने आप कहता था मैं ब्राह्मण हूं, मैं अरहत हूं। लेकिन उसको कोई घास नहीं डालता था, उसको कोई पूछता नहीं था। क्यों? कि ऐसा कोई अनाधिकृत कृत्य नहीं था जो वो ना करता हो। सारे दुराचार, सारे अनाचार वो करता था, तो इसलिए कोई उसको दान दक्षिणा नहीं देता था। एक बार उसने क्या काम किया कि एक पेड़ के, पीपल के पेड़ के डाल पे ऊपर को पैर करके और पैर डाल में जा करके नीचे सर करके लटक गए, ऊपर जाके खूब ऊंचे चढ़ के, और वहां से कहने लगा, जो देखने लगा, भैया क्यों? अरे कि मैं यहां से गिर के मरूंगा और तुम्हारे नगर में अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष आएगा, वैमनस्यता होगी, बेमौत लोग मरेंगे, बीमारियां फैलेंगी जो मैं मर गया तो। और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो मुझे 100 गायें दो, 100 का आसार्पण दो, मतलब इस प्रकार की नाना प्रकार की वस्तुएं वो मांगने लगा। लोगों ने सुना, भीड़ जुटती गई, पूरा नगरवासी वहाँ इकट्ठा हो गया। अब लोगों ने विचार किया, पुरुषों ने, कि अगर बाई चांस ये गिर के मर गया और हमारे नगर में अकाल पड़ गया, वैमनस्यता आ गई, दुर्भिक्ष आ गए, बीमारियां फैल गई, तो बहुत ही हानि होगी। तो इसलिए जो जो उसने मांगा वो उसको ला करके देने लगे। इधर जो भिक्षु संघ था वो चारिका करते हुए जा रहे थे, उन्होंने भी इस बात को सुना और जाना। तो इसी बात को लेकर तथागत सम्यक संबुद्ध के पास भिक्षु संघ ने रखा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ को समझाते हैं कि देखो, ये आज से नहीं, रोहतक जातक की गोद जो है, गोद जातक की 185वीं गोद जातक की गाथा है, उसमें जो है तथागत सम्यक संबुद्ध उसको समझा कर कहा कि अभी से नहीं, ये बहुत ही पुनर्भवों से ऐसा करता है, लेकिन ये विद्वानों को, ब्राह्मणों को किसी ठग नहीं पाया, और इस कारण ये जो अबोध हैं, अब्राह्मण हैं, उनको ठगना चाह रहा है, इसलिए इसने ऐसा कृत्य किया। अब इसी कारण ये जो है कई भवों तक दुर्गति को प्राप्त होता रहा, दुख को प्राप्त होता रहा, अभी भी दुख को भी प्राप्त होगा।
तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। अब क्या कहा है? किंते जटाहि दुमेध, किंते जटाहि दुमेध, किंते अजिन साटिया, अभ्यंतरं ते गहनं बाहिरं परमज्जसी। हे दुर्बुद्धि, जटाओं से तेरा क्या बनेगा और मृग चर्म के पहनने से तेरा क्या फायदा? भीतर जो मन के राग द्वेष आदि मनों को परिपूर्ण हैं, बाहर क्या धोता है? कितना भी हम मलमल के धोले, लक्ष्य हमाम लाए बुआए एक सोना नाना प्रकार सैकड़ों संख्या साबुन चलते हैं लगा लगा के इसको सुंदर बनाते हैं, लेकिन कितना भी धो लो, जब तक मल के मैलों को धोया नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं, सुख नहीं। मन के मैल क्या है? राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्षा खिंचाव तनाव बेचैनी विचिकिंचा तृष्णा इच्छाएं, इनको जब तक नहीं धोगे, जब तक नहीं साफ करोगे, नहीं हटाओगे अपने मन से, तब तक तुम्हारा कल्याण होना। चाहे तुम जटाएं रखाओ, चाहे तुम वृक्षाल ओढ़ो, चाहे तुम उल्टे लटको, चाहे तुम सीधे लटको, जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक तुम्हें परिशुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी के साथ मैंने जो है दो लाइनें बनाई हैं। न जटा के बढ़ाने से न कोई गोत्र से ब्राह्मण बन जातु है, न जटा के बढ़ाने से न कोई गोत्र से ब्राह्मण बन जातु है, और जिसमें सहनशीलता और मन की शुद्धता है वह भिक्षु ब्राह्मण कहलाता है। जिसमें सहनशीलता और मन की शुद्धता है वह भिक्षु ब्राह्मण कहलाता है। जिसमें दुराचार अनाचार और जो तृष्णा के वश में हुई जातु है, जिसमें दुराचार और अनाचार भरा जो इच्छाओं के वश में हुई जातु है, कहते शील प्रभाकर ऐसा पुरुष महानीच हो जाता है। कहते शील प्रभाकर ऐसा पुरुष महानीच हो जाता है।